आपके घर को शमशान बना रही है। कमरे में रखी हुई यह तीन चीजें, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आप अपने घर में कुछ ऐसी चीजों को पनाह दे बैठे हैं जो आपकी कंगाली और भूखमरी का कारण बन रही है। पिछले कुछ समय से देखा गया है, आपने जिस काम में हाथ डाला है उसमें आपको सफलता नहीं मिली है। मेहनत करने में आप कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिल पा रहा है। आप बहुत निराश हो चुके हैं और सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिर मुझे आर्थिक तंगी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। कुछ समृद्धि की समस्याएं लगातार क्यों बन रही है। दोस्तों, जीवन में परेशानियां सबके हिस्से में आती है, लेकिन आपको इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ रहा है। आप परेशान हो गए हैं। दर दर की ठोकरें खाकर आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जा रहा है। अकेले में बैठकर आप रोते हैं, बिलखते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, अपने भगवान को कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इस तरह से विलाप करने से आपके दुख दूर हो जाएंगे? आपको अपनी मुसीबत का, अपनी समस्या का सही कारण पता होना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में वही कारण हम आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए, भारत में कई क्षेत्रों में अंधविश्वास भर भर कर पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप लोग अक्सर तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, झूठे गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं। वहां से उन्हें सही मार्गदर्शन मिलने के बजाय और ज़्यादा टोने टोटके में फंसा दिया जाता है। लोग समस्या के तले दबे होते हैं, अपने अच्छे दिनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी बातों में आ जाते हैं, जिससे काफ़ी मोटी राशि वह उन्हें दे देते हैं। उनकी समस्या भी सही नहीं होती है और ज़्यादा आर्थिक तंगी बढ़ जाती है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही स्थिति बन रही है, जहां आपने अपने दुखों को दूर करने के लिए हर तरह के संभव प्रयास किए हैं, हर स्थिति को समझा है और उसे सुधारने की कोशिश की है। लेकिन आज की वीडियो में वास्तुशास्त्र से संबंधित ऐसा समाधान हम आपको प्रदान करने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपके जीवन में कोई कष्ट शेष नहीं बचेगा। आपको इस बात का एहसास होगा कि हमने सब कुछ किया, लेकिन गुरुजी जो इस वीडियो में बता रहे हैं, हम वह काम करना भूल गए हैं। हम गारंटी के साथ कहते हैं, इस काम को करने से आपको अपनी समस्या में, अपनी मुसीबतों में बहुत आराम देखने को मिलेगा। आपको नए मार्ग भी खुलते नजर आएंगे, धन की आवक भी बढ़ेगी और घर के कलेश दूर होंगे। घर की नकारात्मकता पूरी तरह से दूर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों, हम हर तरह के उपाय कर लेते हैं, लेकिन हर चीज अपने आप में एक सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा लेकर हमारे घर में प्रवेश करती है। अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रवृत्ति अशुभ है, नकारात्मक है, वास्तुशास्त्र में जिन चीजों को हो महाअशुभ बताया गया है और आप उन्हें अपने घर में लेकर आ गए हैं, या किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार ने उपहार के तौर पर आपको दे दिया है, तो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि आज के वीडियो में आगे हम उन चीज़ों के बारे में ही आपको बताने वाले हैं जो आपके घर को धीरे धीरे करके शमशान घाट बना रही है, आपके घर के रिश्तों को उलझा रही है, आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ा रही है और आपके सुख के दिनों को समाप्त कर रही है। आप आखिर वह क्या चीज़ है, जानने के लिए आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी ने बहुत घंटों की मेहनत करके आज के इस वीडियो को तैयार किया है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपके जीवन के दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा को दूर करना है और आपके जीवन में एक नई सकारात्मक शुरुआत लाना है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आगे आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है जिन्हें आपको अपने घर से अलविदा कहना है, आपको अपने घर से उन्हें बाहर कर देना है। तो आखिर वह क्या चीज़ है दोस्तों, आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आप बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भक्त जय श्री महाकाल लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम बनने वाले हैं। दोस्तों, हमें अपने घर में कुछ चीज़ें वास्तु के हिसाब से रखनी है और जो चीज़ें वास्तु के हिसाब से सही नहीं होती है उन्हें तुरंत घर के बाहर करना है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है,
वह केवल और केवल इन चीज़ों के कारण ही हो रहा है, जिससे सबसे पहली चीज़ है टूटी हुई कुर्सी। अगर आप कहेंगे गुरुजी यह कैसा उदाहरण है, तो यह एक बात हम आपको बहुत ज़रूरी और ख़ास तौर पर समझा देते हैं। हमारे घर में कई बार सालों पुरानी कुर्सियां पड़ी होती है, चाहे वह प्लास्टिक की हो या लकड़ी की हो। हम उनका इस्तेमाल बैठने के लिए करते हैं, लेकिन जब वह थोड़ी सी टूट जाती है, थोड़ा सा उनमें क्रैक आ जाता है, लकड़ी निकल जाती है, फिर भी हम उसे अपने घर में ही रखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह और उपयोग में ली जा सकती है, लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं, ऐसी खुशियां आपकी कुंडली में बुध ग्रह को कमजोर कर देती है। आपके घर में कोई भी फर्नीचर का सामान टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना धीरे धीरे आपके घर की सुख शांति को भंग कर देगा। आपके घर में टूटी हुई कुर्सी, टूटा हुआ पलंग, टूटा हुआ दरवाजा है तो बहुत सावधान हो जाइए। आज हमारी वीडियो आपके सामने आई है, यानी भगवान आपको समय रहते सतर्क करना चाहते हैं, और फिर भी आप घमंड दिखाएंगे, नासमझी दिखाएंगे और वीडियो की बात नहीं मानेंगे, तो आपके आने वाले कल के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अब दोस्तों, अगले नंबर पर जिस चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह 100% आपके घर में ही हो रही होगी। और वह क्या है दोस्तों? साबुन के छोटे छोटे टुकड़े। देखिए, अक्सर होता क्या है, हम जब नहाने के लिए नया साबुन खरीद कर लाते हैं, तो हम उस साबुन को ख़त्म होने तक अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंत में थोड़ा सा साबुन का हिस्सा बच ही जाता है और हम नया साबुन लेकर आ जाते हैं। आपके साथ ही ऐसा होगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, एक साबुन, दो साबुन, ऐसे कई सारे साबुन के छोटे छोटे टुकड़े हमारे घर के बाथरूम में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर वह चिपक जाते हैं और इसी तरह वह हमारे घर की बाथरूम में पड़े रहते हैं। यह वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। आप भी यह गलती मत करिए। अगर आपके घर में साबुन के टुकड़े छोटे छोटे पड़े हैं, तो उन्हें तुरंत अभी घर से बाहर करिए। एक स्वच्छ साबुन रखिए। इस तरह की गलतियां जो आपको छोटी छोटी नज़र आती है, वह वास्तु शास्त्र के मुताबिक बहुत भयंकर परिणाम लेकर आती है। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब आपने देखा होगा, आपके कॉलोनी में, आपके घर में, आसपास पड़ोस में पेपर यानी अखबार जरूर आता होगा। अगर अखबार नहीं भी आता है, तो हमें किसी काम में अखबार का इस्तेमाल पड़ ही जाता है। आम तौर पर लोगों की आदत होती है कि वह घर में बहुत सारे अखबार यानी रद्दी जमा करके रखते हैं, पुरानी मैगजीन को जमा करके रखते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में कड़े नियम यही कहते हैं कि हमारे घर में अखबार यानी रद्दी बहुत ज़्यादा जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा, हमारे घर में जब भी हम एक साथ बहुत सारी रद्दी इकट्ठा करते हैं, तो कुछ समय के पश्चात उसके ऊपर धूल आने लगती है, इसके ऊपर धूल जमा होने लगता है, और यह जो जमी हुई धूल मिट्टी होती है, यह आर्थिक संकट पैदा करती है, पारिवारिक कलेश उत्पन्न करती है। इसलिए दोस्तों, इन अखबारों के ऊपर मिट्टी इकट्ठा हो, धूल इकट्ठा हो, उससे पहले अगर आप उन्हें अपने घर से बाहर कर देंगे या कर दिए हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा रहेगा। वरना धीरे धीरे करके यह चीज़ें आपके घर को शमशान घाट बना देगी, आपके रिश्ते को आपसे दूर करवा देगी, और आपको समझ नहीं आएगा आखिर में क्या गलती कर रहा हूँ। लेकिन समय के साथ आपकी जो पकड़ है वह कम हो जाएगी। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली उस चीज़ की ओर जो आपके घर के कोने में अवश्य पड़ी हुई है, और वह है आप हमारे खराब जूते चप्पल। देखिए, लोगों को अपनी चप्पल और अपने जूतों से बड़ा प्रेम होता है। जब वह अपने पैरों में पहनते हैं, तो एक समय के बाद उनकी आदत हो जाती है। जब उनमें कोई खराबी होती है, तो हम उन्हें सिलवाते हैं, क्योंकि वह हमारे दिल के करीब हो जाते हैं। और जब एक समय पर वह हद से ज़्यादा खराब होते हैं, तो हम घर के कोने में उन्हें पटक देते हैं। ना तो पहनने का मन करता है और ना ही फेंकने का मन करता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें घर में कभी भी टूटे हुए जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि इससे घर में
दरिद्रता आती है, आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब हो जाती है, साथ ही साथ परिवार के बीच मनमुटाव होने लगता है, आपसी रंजिश बढ़ती है, जमीन जायदाद के विवाद बढ़ने लगते हैं। आपके घर में अक्सर इस तरह की गलतियां होती है जहां आप अपने पुराने जूते चप्पल सहम रखते हैं, घर से बाहर नहीं करते हैं, और जब मुसीबत बढ़ती है तो इधर उधर बाबाओं के चक्कर काटते रहते हैं, जबकि मुसीबत का हल आपके घर में ही मौजूद होता है। अभी दोस्तों आपको हम सतर्क करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी समझ के परे होती है, हमारी सोच के परे होती है। हमने अभी तक जो चीज़ें आपको बताई वह आपके आंखों के सामने हो सकती है, लेकिन अब जो हम चीज़ आपको बताने जा रहे हैं उन्हें ढूंढना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। सुबह की झाड़ू में वह चीज़ निकल जाए या पोंछा लगाने के दौरान वह चीज़ आपको दिखाई पड़ जाए, क्योंकि दुश्मन बड़ा शातिर है, आपको गिराना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। अक्सर दोस्तों हमारा स्वास्थ्य अचानक से खराब हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम गोली दवाई भी लेते हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य है कि सही होने का नाम ही नहीं लेता है। अचानक से कई बार हमारे साथ व्यापार में हानि का सौदा होने लगता है, व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में हमारा प्रदर्शन बिगड़ जाता है, तरक्की मिलने की बजाय और ज़्यादा नीचे हम गिरते चले जाते हैं, कर्जा बढ़ जाता है, घर में क्लेश होने लगता है। तब हम सोचते हैं जरूर हमारे ऊपर किसी ना किसी कुछ करवा दिया है। हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग भी यही बात कहते हैं कि तुझे किसी की नज़र लग गई है। तो क्या दोस्तों सच में ऐसा होता है? इसका जवाब है बिल्कुल सही। कई बार हमारे आस पड़ोस रहने वाले लोगों को, हमारे करीबी रिश्तेदारों को, हमारे मित्रों को, हमारे सहकर्मियों को हमारी सफलता बर्दाश्त नहीं होती है। हमने जिंदगी में बचपन से लेकर अभी तक बहुत मेहनत किए हैं, बहुत बुरे दिनों को भी देखा है, जिसके फलस्वरूप आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन लोगों को हमारी मेहनत नहीं दिखती, हमारे पैर के कांटे नहीं दिखते, उन्हें तो केवल हमारी सफलता दिखती है, और उसी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हजम नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप वह आपके घर आने का नाटक को करते हैं। लेकिन आपके घर आने के बहाने आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाते हैं जो चीज़ें धीरे धीरे आपके घर को श्रापित बनाती है, आपके घर को शमशान बनाती है, आपके सुख सुविधाओं को, धन वैभव ऐश्वर्या को ख़त्म करने का प्रयास करवाती है। आखिर वह कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको अंदाज़ा तक नहीं है? आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको सतर्क करने वाले हैं। इसलिए जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है वे भाग्यशाली हैं, लेकिन इस वीडियो को जो व्यक्ति अंत तक देख लेगा वह सौभाग्यशाली बनने वाला है, क्योंकि आगे उन चीज़ों के बारे में तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में 2 उपाय भी आपको प्रदान करेंगे। अभी तक अगर आपने कोई गलती किए हैं, आपको किसी ने किसी चीज़ में फंसाया है, आपके ऊपर कुछ किया है, तो इन सभी चीज़ों का काट इन उपायों के माध्यम से होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। जब दोस्तों सुबह आप अपने घर में झाड़ू मारते हैं, या आपके घर की महिला जब आपके घर में सुबह झाड़ू मारती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं बहुत सारी काली मिर्च अचानक आपके घर में निकलना शुरू हो तो आपको भी यह समझ नहीं आता है कि अचानक से घर में इतने सारे काली मिर्च के दाने कहाँ से आ रहे हैं, हमने तो गिराए नहीं। यहाँ जो काली उड़द की दाल होती है, अक्सर आपके घर के कोने में अगर वह बार बार मिल रही है तो इस संकेत को मामूली मत समझना, क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं को करने में किया जाता है। आप सबसे पहले अपने घर के कोने को चेक करें। जितने भी कोने आपके घर में बने हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, जल कोण, यहाँ पर अक्सर तंत्र क्रियाएं प्रभावशाली होती है। तो दुश्मन आपके घर के इन कोनों में काली मिर्च या काली फिर उड़द की दाल या फिर दोस्तों गोमती चक्र जो कि माता लक्ष्मी से संबंधित होता है उसे छोड़कर चला जाता है, जिसे करने का उद्देश्य होता है आपके घर की लक्ष्मी को अपनी ओर खींचना। देखिए जब आप पैसा कमाते हैं तो आप उससे अपनी मूलभूत
आवश्यकताओं की चीज खरीदते हैं, जैसे फ्रिज हो, एसी हो या टीवी हो। अब जब पड़ोसी यह देखते हैं कि यह तो खूब पैसा कमा रहे हैं, रिश्तेदार देखते हैं इनके घर में तो खूब अच्छी अच्छी चीजें आ रही है, तो वह आपकी लक्ष्मी को अपने घर लाने के लिए यह क्रियाएं करते हैं। वह चाहते हैं कि आपका पैसा उनके पास आ जाए, तो आपके घर में वह इस तरह की चीजें छोड़कर जाते हैं, जिसमें गोमती चक्र भी शामिल हो सकता है, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण से संबंधित यह गोमती चक्र धन प्राप्त करने के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन इसका अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो दुश्मन आपके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो वहाँ भी आपको सावधान रहना होगा। इसी के साथ अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बाल उलझते हैं, बाल गिरते हैं, आप जब अपने घर में बहुत सारे बाल इधर उधर फेंके देते हैं, तो यह भी अच्छा नहीं होता है। अगर आपका एक बाल भी दुश्मन के हाथ लग जाए तो उसका इस्तेमाल करके वह आपके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रियाएं कर सकता है, क्योंकि जो टोने टोटके होते हैं इसमें व्यक्ति की संबंधित चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उसका नाखून हो गया, जैसे उसका बाल हो गया, या फिर उसकी कोई प्रिय वस्तु हो गई, उसे किसी तरह हासिल किया जाता है और इसके माध्यम से फिर तांत्रिक क्रियाएं की जाती है। तो आप भी ध्यान रखें, कोई आपसे आपके कोई प्रिय वस्तु मांगे तो नहीं देना, आपके बाल आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, अपने फोटो बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं करना है, वरना इसका इस्तेमाल भी लोग बहुत गलत तरीके से उठा सकते हैं। यह चीज़ सावधान होने वाली है, यह चीज़ सतर्क करने वाली है। आप इस पर ध्यान देंगे, आप इन बातों के प्रति रुझान लेंगे, तो यह आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमने आज तक मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने वह हर संभव प्रयास किए हैं कि आप अपने परिवार के लिए यह जी जान लगा सके, लेकिन कभी कभी तो आपका परिवार ही आपके खिलाफ हो गया है, क्योंकि परिवार में भी बहुत रिश्ते होते हैं। चाचा हैं, चाची हैं, मामा हैं, मामी हैं, अंकल है, आंटी है। अब हर कोई हमारे प्रति अच्छी सोच रखे यह जरूरी नहीं है, हर कोई हमारा भला सोचे यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को आगे देखना चाहते हैं, और जब हम उनके बच्चों से आगे निकल जाते हैं तो उनके प्रति हम अच्छा कितना भी भाव रख लें, लेकिन वह हमारे प्रति केवल नकारात्मक भाव ही रखते हैं, हमें नीचे ही गिराना चाहते हैं। उनकी मुस्कान भी झूठी होती है, उनका हमें सहारा देना भी झूठा होता है। जिंदगी में जब मुसीबत का दौर आएगा, यह लोग केवल अपना सोचेंगे और आपको केवल छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए किसी पर भी विश्वास करने से पहले 2 बार जरूर सोचिए। अब हम आपको 2 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके घर को पुनः घर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठ गई थी। लेकिन इन उपायों को करने से आपके जीवन पर्यंत माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपके घर में सुखों की बरसात होगी और जीवन में धन के आने के मार्ग खुल जाएंगे। शत्रु बाधा का अंत होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपके कार्यों में सिद्धि होने लगेगी। लेकिन यह उपाय जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आगे वीडियो में हम बता रहे हैं। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो ऐसे में बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 4 लौंग को नींबू में गांथ के इसके बाद 21 बार ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। अब आप जहाँ भी किसी काम के लिए जाएं, इसे अपने साथ लेकर जाएं। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे और सफलता भी मिलेगी। अगर आप नौकरी ना लगने की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में लौंग का उपाय अपनाएं। इसके लिए एक नींबू लेकर उसके चारों ओर 4 लौंग गाड़ दें। उसके बाद 21 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। हर हर महादेव।